सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री कृष्ण। आइए 29वें श्लोक में अर्जुन की शारीरिक और मानसिक व्याकुलता का अगला चरण प्रकट करते हैं। जब हमारे मन में गहरा दुख और मोह बैठ जाता है तो उसका प्रभाव और असर हमारे शरीर पर कैसा होता है, अर्जुन यहाँ भगवान श्री कृष्ण को वही बता रहे हैं। इसका चिकित्सा विज्ञान और मनोविज्ञान फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से भी यह श्लोक बहुत सटीक है, क्योंकि इसमें अत्यधिक तनाव एंजाइटी अटैक के समय शरीर में होने वाले परिवर्तन अथवा बदलावों का स्पष्ट वर्णन है। प्रथमोऽध्यायः एकोनत्रिंशत्तमः श्लोकः। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सीदंती शिथिल हो रहे हैं, टूट रहे हैं, मम मेरे, गात्राणि शरीर के अंग, लिम्स, मुखम मुख मुंह माउथ, च और परिशुष्यति बिल्कुल सूख रहा है, वेपथुः कंपम कंपी शिवरिंग, च और शरीरे शरीर में मेरे, रोम हर्षः रोंगटे खड़े होना, कोश बम्प्स जायते हो रहा है। भावार्थ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। प्रथम, तनाव का शरीर पर असर प्रभाव। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध के मैदान में अपने ही सगे संबंधियों को आमने सामने देखकर मेरा धैर्य धीरज टूट गया है। दुख के कारण मम गात्राणि सीदंती, अर्थात मेरे हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अंगों में ताकत ही नहीं बची। घबराहट के लक्षण। अत्यधिक तनाव के कारण अर्जुन का मुंह सूख रहा है, मुखम च परिशुष्यति, उनका पूरा शरीर कांप रहा है, वेपथुश्च शरीरे में, और भय तथा असमंजस के कारण उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, रोम हर्षश्च जायते। दूसरा, वीरता पर मोह का पर्दा। जो अर्जुन तीनों लोगों को जीतने की सामर्थ्य शक्ति रखते थे, वे इस समय भीतर से इतने टूट चुके हैं कि उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है। यह दिखाता है कि जब इंसान का, मनुष्य का, जीव का मन क्षीण कमजोर हो जाता है तो उसका शरीर भी काम करना न्यून अथवा बंद ही कर देता है। बच्चों के लिए सारांश, समरी फॉर किड्स। प्रिय बच्चों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि परीक्षा हॉल में जाते ही अथवा किसी कार्यक्रम में प्रस्तुति अथवा स्टेज पर बोलते समय अचानक आपके हाथ पैर कांपने लगे अथवा डर के मारे गला सूखने लगे? अर्जुन जैसे महान योद्धा के साथ भी आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मित्र कृष्ण, अपनों को लड़ता देखकर मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। यह हमें दिखाता है कि मन का दुखी होना हमारे शरीर को विक्षीण अथवा कमजोर बना देता है। आज की सीख, प्रैक्टिकल इंसाइट, मन की स्थिति का शरीर पर प्रभाव। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर हम मन में सकारात्मक और साहसी रहेंगे तो हमारा शरीर भी मजबूत, दृढ़ रहेगा, ठोस रहेगा। वैसे ही जब हम डरते हैं तो हमारा शरीर भी जवाब देने लग जाता है।
तनाव को स्वीकार करना। अर्जुन इतने बड़े योद्धा होकर भी अपनी इस घबराहट को छुपा नहीं रहे हैं। ये अच्छी बात है कि वो भगवान के सामने इसको खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। जब भी हमें डर अथवा तनाव हो तो उसे छुपाने के बजाय, न बताने के बजाय बड़ों से साझा करना चाहिए। पुनः आप सभी दिव्यात्माओं से भगवद्वाणी अर्थात एकमात्र इस दिव्य कल्याणकारी गीत गीता जी को अपनों तक पहुंचाने का सत्प्रयास और स्व अभ्यास नियमित करने का यथाशक्ति से भी बढ़कर संकल्प लें। जय श्री हरि।